आज कोई बात नहीं करेगा बेटा सुहासनी, चलिए बात को समझ आइए, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, है ना, ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को समझते हैं, पहले क्वेश्चन को समझेंगे फिर उसके बाद हाथ लगाएंगे। सबसे पहला क्या कह रहा है, एक पार्टिकल अपने पास है जो स्टार्ट कर रहा है फ्रॉम x इक्वल टू 5 मीटर, कहां पे खड़ा हुआ है, x इक्वल टू 5 मीटर पे खड़ा हुआ है, ठीक है, और वहां से स्टार्ट कर रहा है विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। वहां से जब स्टार्ट हो रहा है x इक्वल टू प्लस 5 मीटर से, कितने वेलोसिटी से, 10 मीटर पर सेकंड इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, ओके, ठीक है ऐसा। एंड एक्सेलरेशन अपने पास है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन अपने पास किधर की तरफ है, देखिएगा ध्यान से, आप पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम x इक्वल टू, यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये पोजीशन आपके पास गिवन है जहां से स्टार्ट हो रहा है, वहां का कितने वेलोसिटी से स्टार्ट हो रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट हो रहा है। बात समझ में आ रही, ये वेलोसिटी अपने पास है, ठीक है ऐसा। किस डायरेक्शन, वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में। किधर अपने पास है, वेलोसिटी जो अपने पास है पॉजिटिव x डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन जो अपने पास है बेटा वो कितना अपने पास है, कांस्टेंट। देखो 2 मीटर पर सेकंड एक कांस्टेंट होता है, और किस डायरेक्शन में अपने पास है, नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स में, राइट ऐसा। तो फाइंड, पहला आपको फाइंड करना है कि पोजीशन एट t इक्वल टू 2 सेकंड पे कहां पे पोजीशन होगा वो बताना है, फिर आपको पोजीशन 12 सेकंड पे बताना है, उसके बाद बताना है कि वेलोसिटी किसी खास समय पे बताना है, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकंड, क्या ये वेलोसिटी किसी पार्टिकुलर समय पे बताना है, खास समय की वेलोसिटी को इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं क्या। उसके बाद ये भी वेलोसिटी आपको किसी खास समय 12 सेकंड पे बताना है, ये भी आपके पास इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी है। जे साइन अपने पास है एवरेज वेलोसिटी, किसी टाइम इंटरवल में होता है एवरेज वेलोसिटी, कितने टाइम इंटरवल में, t इक्वल टू 2 से लेकर के 12 सेकंड के टाइम इंटरवल में आपको बता रहा है कि एवरेज वेलोसिटी क्या है। इन द सेम वे आपको बताना है कि एवरेज एक्सेलरेशन जो आपके पास है वो 2 सेकंड से लेकर के 12 सेकंड के बीच का क्या है। ये सारा चीज आपको 1 बाय 1 निकालना है। आइए हम करते हैं, जो बात यहाँ पे लिखा हुआ उसको आपको फिगर में दिखाते हैं। एक पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम x इक्वल टू 5 मीटर, आइए इसका मतलब ये कह रहा है कि पार्टिकल जो है वो x एक्सिस पे चल रहा है। क्या आपका x एक्सिस इधर की तरफ होता है, हाँ भाई, और पॉजिटिव x इधर की तरफ होता है, और ये आपका होता है बेटा ऑरिजिन 0 0 0। ऑरिजिन पे जो x की वैल्यू अपने पास होती है क्या, वो 0 होती है क्या, x इक्वल टू 0, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, ओके। और इसी तरह से होते होते यहाँ पे अपने पास ऐसा मानते हैं कि x इक्वल टू 5 मीटर यहाँ पे होगा ना, 1 2 3 4 5 ऐसा। तो पार्टिकल जो अपने पास है x इक्वल टू 5 मीटर पे है, ये मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है। अब पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम x इक्वल टू +5 यहां होता है और -5 इधर, तो क्या पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन आपको पता है, ये x इक्वल टू जो 5 मीटर है, क्या आपके पास ये इनिशियल पोजीशन, इधर देखिए सब लोग ध्यान से, क्या आपके पास ये इनिशियल पोजीशन x इक्वल टू 5 मीटर गिवन है। अब आगे क्या बोल रहा है कि पार्टिकल यहां से स्टार्ट होता है कितने स्पीड से, ये जो वेलोसिटी अपने पास है, इनिशियल वेलोसिटी, इस समय का जो इनिशियल वेलोसिटी अपने पास है कितना है, 10 मीटर पर सेकंड, पॉजिटिव मतलब इस डायरेक्शन में, ठीक है, पॉजिटिव मतलब किस तरह है, इधर की तरफ इसका वेलोसिटी है। हमने इस चीज के डायरेक्शन को दिखा दिया कि वेलोसिटी इधर की तरफ है, ओके। आइए अब क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है निगेटिव डायरेक्शन में, और यहाँ पे जो इसका एक्सेलरेशन आपके पास है बेटा वो इस डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन है जिसकी वैल्यू अपने पास है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर एक्सेलरेशन उल्टे डायरेक्शन में, ठीक है, एक्सेलरेशन कैसा अपने पास है, थोड़ा यहाँ पे लिखते हैं, एक्सेलरेशन अपने पास है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मिनट, राइट ऐसा। क्या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब रिटार्डेशन हो रहा है, इसका मतलब धीरे धीरे क्या स्पीड कम होगा, ये तो पहले देख चुके हैं। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आपको ये देखना है कि आपको सबसे पहले साइन कन्वेंशन लेना है। तो साइन कन्वेंशन क्या लेंगे हम, इधर वाले को क्या मानेंगे कि इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। तो जो भी इस डायरेक्शन में होगा मेरे अकॉर्डिंग तो सारा का सारा पॉजिटिव होगा, जो अपोजिट डायरेक्शन में होगा वो मेरे अकॉर्डिंग कैसा होगा, निगेटिव। अगर आपने इधर पॉजिटिव लिया है तो अपोजिट वाला डायरेक्शन आपका ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो निगेटिव हो जाएगा। तो क्या वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव होगा, क्या एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, क्या तो एक्सेलरेशन अगर इस डायरेक्शन में है तो क्या आगे इसके निगेटिव लगाएंगे। बात समझ में आई, ठीक है ऐसा। ऐसे भी आप कह सकते हो सर वेलोसिटी का डायरेक्शन 10 i कैप, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन 2 - i कैप, ऐसा बोल सकते हैं क्या, वेक्टर से आप बोल सकते हैं, राइट ऐसा। अब ये चीज आपके पास है, इनिशियल पोजीशन हमें गिवन है ऐसा। अब आपसे क्या क्या गिवन है आपने यहाँ पे लिख लिया है ऊपर में, है ना, फिर भी एक बार यहाँ पे लिख देते हैं कि क्या क्या गिवन है आपके पास, गिवन डेटा। इनिशियल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 सेकंड पे, इनिशियल समय पे, तो इनिशियल वेलोसिटी अपने पास कितना गिवन है, 10 मीटर पर सेकंड।
एक्सेलरेशन -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और क्या गिवन है? कुछ गिवन है क्या? नहीं। इनिशियल पोजीशन x इनिशियल पोजीशन आपके पास गिवन है, कितना अपने पास है? 5 मीटर ऐसा। अब आपको निकालना क्या है? सबसे पहले आपको क्या निकालना है? फाइनल पोजीशन निकालना है? नहीं, आपको पोजीशन निकालना है t = 2 सेकंड के बाद उसका पोजीशन क्या होगा वो आपको बताना है। 2 सेकंड के बाद उसका पोजीशन क्या होगा वो आपको बताना है। सर जी एक फार्मूला आपने मुझे पढ़ाया था कि पोजीशन का फार्मूला डायरेक्ट याद रखना। हमने कहा था आर फाइनल वेक्टर, देखो कैसे ऐसे लिखाया होगा आर। अच्छा एक्स मोशन पढ़ रहे हैं तो क्या एक्स वाला फार्मूला लिखेंगे? पहले हम पूरा फार्मूला लिख करके दिखाते हैं, फिर उसको एक्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आर फाइनल = अपने पास था आर इनिशियल वेक्टर, ओके ठीक है, और उसके बाद अपने पास था प्लस v इनिशियल इंटू टी प्लस हाफ a टी स्क्वायर। ऐसा फॉर्मूला है क्या पोजीशन का? सातों में एक फॉर्मूला अपने पास ऐसा होगा। सर ये किसके लिए? तो जनरल बातें हैं अपने पास। हम किसकी मोशन कर रहे हैं? एक्स मोशन स्टडी कर रहे हैं। क्या हमारा पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ एक्स लाइन पे जा रहा है तो एक्स मोशन स्टडी कर रहे हैं। तो आर के जगह पे क्या? एक्स एफ एक्स आई, ओके, प्लस इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन, यहां पे लिख देता हूं इंटू एक्स, एक्सेलरेशन का एक्स इंटू क्या बच्चे टी स्क्वायर। ऐसा फॉर्मूला हो जाएगा। क्या हमने इसको जनरल से इसमें पार्टिकुलर में ट्रांसफॉर्म कर दिया सिर्फ एक्स के लिए? क्योंकि पार्टिकल कहां पे मूव कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ एक्स पे मूव कर रहा है। क्या एक्स के लिए फॉर्मूला हमने लिख दिया। आइए आपको पोजीशन चाहिए कितने समय के बाद? 2 सेकंड के बाद, मतलब टाइम इंटरवल 0 से लेकर के 2 सेकंड के बाद जो अपने पास इसका पोजीशन कहां पे होगा वो आपको निकालना है। आपको पोजीशन निकालना है, मतलब 2 सेकंड के बाद कहां पे पोजीशन होगा। इसका मतलब इसमें टाइम की जगह पे कितना रखेंगे? आपको देखो यहां पे x2 मतलब पोजीशन निकालना है कब? 2 सेकंड के बाद। x0 0 सेकंड पे कहां पे था? प्लस, ओके, आपके पास क्या होंगे यहां पे? इनिशियल वेलोसिटी कितना अपने पास है बेटा? इनिशियल वेलोसिटी जो आपके पास है किसके बराबर है? वो 10 के बराबर। कितने समय के बाद निकालना है? 2 सेकंड के बाद। तो t की जगह पे 2 प्लस हाफ, ओके। एक्सेलरेशन आपके पास कितना है? क्या एक्सेलरेशन आप देखेंगे तो क्या -2 है? क्या एक्सेलरेशन आपके पास -2 है? ये कट रहा है क्या साइड का? कट रहा है, वहां कट रहा वीडियो में नहीं। अच्छा ठीक है ऐसा। तो ये आपके पास कितना, ध्यान से देखिएगा, ये -a और t मतलब कितना बच्चे? 2 स्क्वायर, राइट सर? हाँ ठीक। अच्छा वो कट रहा है क्या? अच्छा चलिए एक बार फिर से देखिए। आप इतनी बात समझिए, सुनिए ध्यान से। आपको पोजीशन एक्स मोशन कर रहे हैं, डायरेक्ट एक्स मोशन के पोजीशन, एक्स मोशन का जो पोजीशन का फॉर्मूला डायरेक्ट लिखेंगे। एक्स फाइनल = एक्स इनिशियल प्लस वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट मतलब एक्स वाला वेलोसिटी इंटू टी प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट मतलब एक्स वाला एक्सेलरेशन इंटू क्या टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है। तो क्या आप एक्स मोशन कर रहे हैं तो पोजीशन चाहिए कितने सेकंड के बाद? 2 सेकंड के बाद। तो हमने क्या बोल दिया इसको? x2 इनिशियल पोजीशन मतलब 0 समय पे, जब 0 समय पे पोजीशन प्लस हाफ 10 की जगह पे 10, ओके राइट है साहब। ये इधर देखिए, इधर इनिशियल वेलोसिटी अपने पास है 10 के बराबर और t आपके पास है 2 के बराबर। प्लस की जगह पे प्लस, हाफ की जगह पे हाफ। एक्सेलरेशन कितना अपने पास है बेटा? -2 हमने रख दिया। टाइम आपके पास कितना बेटा? t स्क्वायर है। थोड़ा सा इसको इधर एडजस्ट करते हैं क्योंकि इधर कट रहा है ना, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं इधर, राइट। आज सबकी वैल्यू को पुट करेंगे 1 by 1 इधर। एक्स फाइनल पता नहीं, मतलब फाइनल पोजीशन कितने समय के बाद? 2 सेकंड के बाद। इनिशियल पोजीशन मतलब एक्स 0 सेकंड पे प्लस ऐसा। वेलोसिटी अपने पास है, इनिशियल वेलोसिटी कितना में हमारे पास दे रखा है? 10 और t 2 सेकंड के बाद प्लस ऐसा। हाफ की जगह पे हाफ। एक्सेलरेशन कितना दे रखा है बेटा? एक्सेलरेशन आपके पास है कितना? -2 इंटू t कितना अपने पास है? 2 का स्क्वायर ऐसा। अब यहां से क्या करेंगे? x2 निकालना है। x इनिशियल पोजीशन कितना अपने पास दे रखा है? x इनिशियल पोजीशन मतलब x 0 सेकंड पे ही। इनिशियल मतलब क्या? टाइम अभी स्टार्ट ही हुआ है, यहां से स्टार्ट किया ना उसने। तो यहां पे जब अपने पास है इनिशियल पोजीशन कितना अपने पास है बेटा? इसका 5 मीटर। तो ये आपके पास हो गए 5, ओके, और ये आपके पास हो गए 20। ये 2 से 2 कटेगा आपके पास, ये -4 ऐसा। तो x2 = आपके पास कितना आ रहा है? ध्यान से देखना, इसको इस नीचे कट रहा है क्या? चलिए आइए, ठीक, यहां देखना, ये आप 2 से ये जाएगा अपने पास -1 को 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 4 -4, तो ये आपके 20 से 4 जाएगा, आपके पास कितना हो जाएगा? 16, और 16 में 5 मतलब आपके पास 21 मीटर। इसका मतलब आ रहा है कि 2 सेकंड के बाद वो कहां पहुंच चुका है? पहले यहां पे था, ये कब? जब टाइम = 0। अब टाइम जब t = 2 सेकंड हो गया तो ये कहां पहुंच गया? x = 21 मीटर पे पहुंच गया। किसी को दिक्कत है?
कोई प्रॉब्लम है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस आपको फॉर्मूला का समझ होना चाहिए। पुटिंग और गेटिंग वाला सवाल है, समझ में बात आई। आपसे पूछ क्या रहा है, सबसे पहले पार्ट में आपसे पोजीशन पूछ रहा है, तो अगर पोजीशन आपसे पूछ रहा है तो पोजीशन का फॉर्मूला मुझे याद होना चाहिए, जो हमने लिखा दिया आपको डायरेक्ट, एक्स फाइनल इज इक्वल टू एक्स इनिशियल प्लस हाफ प्लस वी इनिशियल मतलब यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर एक्स मोशन स्टडी करते तो क्या सब एक्स वाला लेते, सब पहले बता चुके ना। वाई मोशन स्टडी करते तो सिर्फ सब वाई वाला लेते, जेड मोशन करते तो सब जेड वाला लेते। तो क्या ये मोशन एक्स लाइन पे हो रहा है, एक्स एक्सिस पे हो रहा है, तो क्या ये फॉर्मूला ऐसा ट्रांसफॉर्म हो गया, यहां से ऐसा बन गया, जनरल है ये आपके पास जनरल फॉर्मूला है, और वहां से अपने पास ये क्या हो गया बेटा, ट्रांसफॉर्म होकर एक्स के लिए लिख लिया। अब फाइनल पोजीशन चाहिए था, इधर देखो गधा कितनी बार बोले हिलना मत मेरे क्लास में, हिलना गुनाह है मेरे क्लास में। जब हम चिल्ला रहे हैं तो सिर्फ बोर्ड पे देखना है, पेन चलाने नहीं आए हो आप, पेन चलाना हो तो घर पे भेज देंगे। चलिए बात को समझ, एक्स फाइनल अपने पास है 2, एक्स इनिशियल अपने पास है मतलब 0 सेकंड का पोजीशन, जब स्टार्ट हुआ उस समय का पोजीशन, तो क्या आपका स्टार्ट यहां से हो रहा है, उसका प्लस का प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपने पास है 10, ये 2 प्लस हाफ, सब हमने पुट पार्ट किया, हमारे पास x2 इक्वल टू कितना आ गया 21 मीटर, राइट है सर। ये क्वेश्चन का आपका पहला पार्ट। इन द सेम वे आपको क्या निकालना, फिर आपको निकालना वही पोजीशन निकालना है, कितने सेकंड के बाद, 12 सेकंड के बाद। तो क्या करेंगे, बस टाइम की जगह पे कितना रख देंगे 12, बाकी तो सब राइट, हैव यू गॉट इट। चलिए सेकंड वाला आप खुद बनाए, पहले आप इसको फर्स्ट वाला नोट कर लो, कुछ समझना इंपॉर्टेंट है, टाइम लग रहा कोई बात नहीं, आप सीख जाओगे, जब एक सीख जाओगे तो 100 बना लो। आइए स्टार्ट करें, सेकंड पार्ट देखिए, सब लोग इधर देखिएगा, पहला पार्ट हमारे पास आ गया, आपने देख लिया कि कहां पे पहुंचा है पार्टिकल्स, अब आ जाओ सेकंड पार्ट देखिएगा, सब लोग इधर ध्यान से देखेंगे बोर्ड की तरफ, आ जाओ। इसको मिटा दे रहे हैं, आप मुझे बता दीजिएगा क्या लिखा हुआ था, ठीक है, हम इस जगह का यूज कर रहे हैं। आइए सब लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे क्या बोल रहा है, सब लोग इधर देखेंगे, पार्ट 2 हम इधर बनाएंगे। चलो अगेन आपको पोजीशन निकालना था, क्या कितने समय पे निकालना था, पहले तो 2 सेकंड पे निकाल दिया, तो कहां पहुंचा वो 21 मीटर पे, अब कहां, अब कितना पे निकालना, अपने पास 12 सेकंड पे निकालना है। आइए तो क्वेश्चन नंबर 2, इसका 2 पार्ट यहां देखिए ध्यान से, आपको अगेन पोजीशन निकालना है, तो फॉर्मूला वही अपने पास, x फाइनल इज इक्वल टू x इनिशियल प्लस इनिशियल वेलोसिटी इनटू t प्लस हाफ एक्सेलरेशन इनटू t स्क्वायर, फॉर्मूला तो यही होगा। आइए आपको पोजीशन कब का निकालना है, 12 सेकंड का। ये अपने पास x इनिशियल पोजीशन आपको गिवन है, क्या कितना गिवन है, इनिशियल कहां पे 5 पर है, प्लस आइए इनिशियल वेलोसिटी कितना गिवन है 10, ओके, और टाइम कितने सेकंड के बाद निकालना है 12, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन अपना -2 है क्या, ओके, और t अपने पास है 12 का स्क्वायर। सब लोग इधर देखें, कोई बात नहीं करेगा, बोर्ड की तरफ सब लोग देखेंगे। आइए x 12 आपको निकालना है, ये 5 प्लस 12 को 120, ओके, और यहाँ पे अपने पास कितना हो जाएगा, ये 2 से 2 गया -144, ऐसा x 12 ये आपके पास है, ये 120 से जाएगा तो -24 से 5 जोड़ेंगे तो क्या -19, इसका मतलब -19 मीटर। एक बात को समझिए, कितना है अपने पास -19, इसका मतलब प्लीज बेटा इधर देखो सब लोग इधर देखिए, इसका मतलब ये हो रहा था गाड़ी तो इधर जा रहा था सर जी, बिल्कुल सही बात है, अभी 2 सेकंड पे यहां पर था 21 मीटर पे, राइट है साहब। उसके बाद अपने पास क्या होता है कि अचानक से अब हम जब 12 सेकंड के बाद देखते हैं तो फिर देखते हैं गाड़ी इधर की तरफ है, गाड़ी तो उधर जा रहा था, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हैं कि जब कुछ देर बाद आपने देखा तो आपने क्या पाया कि गाड़ी अब यहां आ चुका है, यहाँ पे x इक्वल टू -19 मीटर पे, समय क्या हो रहा है 12 सेकंड के बाद गाड़ी यहां पहुंचा है, कैसे ऐसे पॉसिबल है। तो सुनिए यहाँ पे हो क्या रहा है बेटा, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जो यहाँ पे शुरू में आपने देखा था कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जो अपने पास है यहाँ पे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या रिटार्डेशन हो रहा था बेटा, बच्चियां रानी, जब हम बोले तो सिर्फ बोर्ड देखना, बार बार कह रहा हूं समझ नहीं आ रहा, एक एक वर्ड अगर स्लिप करेगा तो न्यूमेरिकल बनाने में दिक्कत होगा। सुनिए ध्यान से, देखिए देखिए, तो हमने क्या बोला कि आप शुरू में देखें, क्या ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, बिल्कुल, तो क्या ये रिटार्डेशन होगा, रिटार्डेशन मतलब क्या होता है गुरुजी, दोनों का स्पीड अपने पास डिक्रीज करेगा, तो कितने से हर सेकंड में कितना घट रहा है बेटा, हर सेकंड में कितना घट रहा है 2 से घट रहा है, तो 10 के बाद कितना हो जाएगा 8 के बाद कितना हो जाएगा बेटा उसका 6 के बाद उसकी स्पीड 4। तो सोचो कि 1 सेकंड में कितना, पहले 1 सेकंड में कितना घटेगा 2, तो 1 सेकंड बाद उसकी स्पीड कितना 8, 2 सेकंड के बाद 6 और 3 सेकंड के बाद कितना 4,
और 4 सेकंड के बाद 2 और 5 सेकंड के बाद उसकी स्पीड 0 हो गई। कितना हो गया स्पीड 0। गाड़ी आपका माइक्रो सेकंड के लिए वहां पे गाड़ी रुकेगा, स्पीड कितना हो गई 0। उसके बाद एक्सेलरेशन रुका नहीं है, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट लग रहा है ना। जब इस गाड़ी रुक गई, अब जो एक्सेलरेशन जो लग रहा था, एक्सेलरेशन क्यों आता है, वो फोर्स के कारण आता है। तो एक्सेलरेशन इधर लग रहा था, इसका मतलब फोर्स इधर लग रहा था। अब गाड़ी जब रुका, अब उसके ऊपर जो फोर्स एक्सेलरेशन लग रहा था वो अपना काम करना स्टार्ट करेगा और उसको अपने ही डायरेक्शन में ले जाएगा। जैसे अपने पास ही रखा हुआ रेस्ट में है, अभी कैसा बेटा रेस्ट में है, अब इसके ऊपर हम फोर्स लगाएंगे। हमने फोर्स ध्यान से देखिएगा, अगर हमने फोर्स इधर की तरफ लगाया तो क्या मैं जिधर फोर्स लग रहा हूं गाड़ी उधर ही जा रहा है, क्या उधर ही जा रहा है? सोच ध्यान से देखिए ऐसा। तो जब ये रुका, स्पीड इसका घटते 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 ये 5 सेकंड के बाद रुक जाता है, 5 सेकंड के बाद रुकेगा। उसके बाद इसकी जो स्पीड फिर बढ़ने लगेगी तेजी से। कितना से फिर बढ़ने लगेगा? फिर 2 से बढ़ने लगेगा। कितना से बढ़ने लगेगा? फिर 2 से। उसके बाद रुकने के बाद फिर 2 मीटर पर सेकंड से इसका स्पीड बढ़ने लगेगा। फिर गाड़ी भी उसी डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में। देखो तो क्या गाड़ी भी इधर ही की तरफ आ गया और एक्सेलरेशन भी इधर ही की तरफ है? क्या समझ में बात आ रही? तो बीच का कहानी ऐसा होता है, ठीक है। ऐसा आइए, तो आपने कौन सा पार्ट निकाल दिया बेटा? आपने निकाल दिया कौन सा सेकंड पार्ट। आइए थर्ड पार्ट निकालेंगे। तीसरा पार्ट क्वेश्चन का क्या कह रहा था? वेलोसिटी चाहिए था नहीं, तीसरा पार्ट में इंस्टैंटेनियस चाहिए। क्या वेलोसिटी एक पार्टिकुलर समय पे चाहिए? किस समय चाहिए? 2 सेकंड पे चाहिए क्या? तुम तो ऐसे भी बता सकते हो सर जी, तो आप क्या पूछ रहे हो, हम तो मन से ऐसे ही बता देंगे। वेलोसिटी 2 सेकंड के बाद कितना होगा? अभी कितना है? 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। हर सेकंड में वेलोसिटी कितना घट रहा है? रिटार्डेशन हो रहा है क्या? हर सेकंड में कितना घट रहा है? 2। तो 1 सेकंड के बाद कितना? 8 और अगले सेकंड में कितना? 6। तो आंसर भी 6 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आइए देखते हैं आता है कि नहीं। आपने मन में ही निकाल लिया, ठीक। कैसे अपने पास आएगा? तो फॉर्मूला आपके पास है v फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू v इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू t। क्या फॉर्मूला आपके पास ये है? क्या आप किसी भी समय का वेलोसिटी दे देता है? तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे आप देखें और समझे। आइए, आप यहां पे किस समय का वेलोसिटी चाहिए? बोलो जी, किस समय का? 2 सेकंड का यहाँ पे लिखेंगे वेलोसिटी है 2 सेकंड। ओके, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास कितना दे रखा है बेटा? ये 10 का दे रखा है प्लस ओके एक्सेलरेशन कितना दे रखा है? -2। और टाइम कितना दे रखा है बेटा? कितने सेकंड के बाद का वेलोसिटी चाहिए? 2। तो आप ऐसा करेंगे तो ये 10 ये -4 दैट इज इक्वल टू क्या? 6 मीटर पर सेकंड। सही आया क्या? क्या आपने जो मन से कैलकुलेट किया था वो भी 6 मीटर पर सेकंड आया क्या? और अगर पॉजिटिव आया, इसका मतलब पॉजिटिव आपने किधर माना है? उधर की तरफ। इसका मतलब वेलोसिटी गाड़ी इधर की तरफ जा रहा है क्या? अभी पार्टिकल किधर जा रहा है? उधर की तरफ। बात समझ में आ रही है ऐसा? तो क्या वेलोसिटी अपने पास कितना? 6 मीटर पर सेकंड। बात समझ में आइए। अगर तीसरा के बाद बात करें सर जी, चौथा भी निकालना, कोई बात नहीं। अगेन आपको क्या निकालना? वेलोसिटी। तो v फाइनल इज इक्वल टू v इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू t। कितने समय के बाद का वेलोसिटी अब निकालना है? तो आपको निकालना है कितने समय? बोल 12 सेकंड के बाद का वेलोसिटी आपको निकालना है। ओके, इनिशियल कितना है? 10 है ना। इनिशियल आपके पास है 10 प्लस एक्सेलरेशन अपने पास कितना? -2 इंटू कितना बच्चे? 12। ऐसा आप करेंगे तो आप इसको निकालेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा? ये आपके पास हो जाएंगे -14 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब देखो ध्यान से देखो कितना आया? -14 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल चुका है। अब क्या पार्टिकल इधर की तरफ जाने लगा। और जो आपको वहां भी समझाया था कि 5 सेकंड के बाद वो रुकेगा, 5 सेकंड चलेगा, 5 सेकंड चलेगा, उसके बाद फिर रुकेगा, फिर ये अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगेगा। तो क्या 12वां सेकंड पे आपको क्या दिख रहा है कि 12वां सेकंड पे जो अपने पास है, क्या आपको पार्टिकल, ध्यान से देखिएगा, क्या जो पार्टिकल्स आपको 12वां सेकंड पे, यही 12वां सेकंड है ना, क्या पार्टिकल का पोजीशन भी इधर हो गया और क्या इसकी स्पीड भी अपने पास इधर ही हो गई? और कितना अपने पास है? क्या ये 14 मीटर पर सेकंड नहीं आया? तो बोलना यार, आपने क्या देखा कैसे गाड़ी अपना पार्टिकल रुख बदल रहा है। पहले तो बेचारा आगे गया, इसकी स्पीड घटते घटते 0 हुई, फिर उसका स्पीड बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते भी 14 पहुंच चुका है। कुछ देर बाद और भी स्पीड उसका बढ़ जाएगा। हर सेकंड में कितना बढ़ रहा है? 2 से बढ़ रहा है। 0 से 0 तक होने में कितना समय लगा था? 5 सेकंड। उसके छठे सेकंड पे कितना हुआ? फिर 2 मीटर पर सेकंड उस डायरेक्शन में। 7वें सेकंड पे फिर कितना हुआ? 4 मीटर, ठीक है। 8वें सेकंड पे फिर कितना हुआ? 6। फिर 9वें सेकंड पे अपने पास कितना हुआ? 8। 10वें सेकंड पे अपने पास उसका कितना हुआ? 10। उसके बाद 11वें सेकंड पे कितना हुआ? 12। अब 12वें सेकंड पे इसका कितना हुआ? 14। किस डायरेक्शन में? उस डायरेक्शन में। समझ में बात आई? तो आपके सारी चीज क्लियर होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, ये क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, ये 4 पार्ट है। आप इसको बनाइए डायरेक्शन के साथ साथ में, फिर हम आगे चलेंगे।
आइए स्टार्ट है क्या बाबू? चलिए सब लोग बच्चे देखें ध्यान से। आपसे हो रहा बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा घबराने की बात नहीं, आपको लड़ना पड़ेगा, कुछ ज्यादा लड़ना पड़ेगा। आपके पास हम जितने भी औजार दिए आप उसको हमेशा देखा करें और उसको तेज किया करें हमेशा। चलिए बात को समझिए, प्लीज इधर देखिए। आइए सारे बंदूक को डेली साफ किया करो। हो गया? चल शाबाश, आ जाओ। आइए अब चलते हैं आगे अपने पास। नेक्स्ट पार्ट क्या बेटा बताओ तो मेरे को। पांचवा पार्ट है क्या? पांचवा आपको क्या निकालना है? एवरेज वेलोसिटी निकालना है। क्या कितने से एवरेज वेलोसिटी क्या टाइम इंटरवल में डिफाइन होगा? क्या क्या कहां से कहां तक में निकालना? कितने से कितने से? 2 से बार। क्या एवरेज वेलोसिटी रियल वेलोसिटी होता है? क्या नहीं, ये तो फ्रॉड होता है। चलिए खैर आइए तो पांचवा नंबर पे बात करेंगे और हम क्या बोलेंगे? एवरेज वेलोसिटी चाहिए। मास्टर ने फॉर्मूला पढ़ाया था। अच्छा कहां से कहां तक? सब लोग देखना, एवरेज वेलोसिटी कहां से कहां तक? 2 से लेकर के 12 सेकंड के बीच का। तो क्या फॉर्मूला क्या पढ़ाया था मास्टर ने? वी फाइनल वेलोसिटी प्लस वी इनिशियल अपन कितना? 2, यही पढ़ाया था क्या? वी फाइनल मतलब 12 सेकंड का वेलोसिटी प्लस वी इनिशियल मतलब 2 सेकंड का वेलोसिटी अपन कितना? 2, यही पढ़ाया था क्या मास्टर ने? अरे वी फाइनल प्लस वी इनिशियल अपन 2, ये फॉर्मूला है। तो आइए मेरे प्यारे प्यारे बच्चा, वी 12 सेकंड पे वेलोसिटी कितना है? -14 है, प्लस 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितना बताओ तो? 6, अपन कितना? 2, तो दैट इज इक्वल टू कितना? आपके पास कितना आ रहा है? -4 मीटर पर सेकंड। जी आपके पास आ रहा है एवरेज वेलोसिटी कहां से कहां तक? 2 से लेकर के 12 सेकंड में जो एवरेज वेलोसिटी अपने पास है -4 मीटर पर सेकंड, राइट। माइनस क्या बता रहा है मास्टर? मास्टर माइनस ये बता रहा है जो भी एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन उधर की तरफ है। आइए छठी बात अपने पास है, जो क्वेश्चन का 6 पार्ट है। सब लोग इधर ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। 6 पार्ट क्या बोल रहा है? सब लोग इधर देखेंगे, कोई लिखेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट अपने पास है। क्या एवरेज एक्सेलरेशन है? क्या वही कहां से लेकर के 2 से लेकर के 12 सेकंड के बीच में एवरेज एक्सेलरेशन चाहिए। तो क्या एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मास्टर बाय डेल्टा वी अपन डेल्टा टी। तो क्या फॉर्मूला? डेल्टा वी अपन कितना बच्चे? डेल्टा टी। तो ध्यान से देखो मास्टर, डेल्टा वी 2 से 12 सेकंड के बीच में मतलब 12 सेकंड का वेलोसिटी माइनस 2 से वी फाइनल माइनस वी इनिशियल मतलब डेल्टा वी हो गया। वी फाइनल माइनस वी इनिशियल मतलब डेल्टा वी। फाइनल लॉस फाइनल टाइम क्या है? 12 सेकंड। इनिशियल टाइम कितना? 2 सेकंड। तो वी 12 माइनस वी 2 अपन कितना? 2। डेल्टा टी मतलब 12 माइनस कितना? 2। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है? V12 कितना है? अरे 12 मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी कब का? 12 सेकंड का। इनिशियल वेलोसिटी कब का? 2 सेकंड का ना। तो आइए तो अपने पास 12 सेकंड पे वेलोसिटी कितना बताओ बेटा? -14, ओके। माइनस 2 सेकंड पे कितना अपने पास है? 6, ओके। अपन कितना कितना? 10। क्या आपको ऐसा सोल्व करेंगे तो आपके पास कितना आंसर आ रहा है? सब लोग बताएगा। क्या? -2 मीटर पर सेकंड। ये तो वही हो गया सर जी, सचिन के हर मैच का रन अगर सेम है तो क्या एवरेज वैल्यू भी सेम आएगा? क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब हर समय एक्सेलरेशन एक जैसा है, हर समय इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन एक जैसा है। तो क्या इसका एवरेज वेलोसिटी भी तो एक ही आएगा? क्या वही आएगा? बोलो। अरे नहीं आया, बना इसको। सब लोग थोड़ा सीरियस हो जाओ, स्टार्ट है। चलिए लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिए थे आपको, है ना भाई साहब? एक क्वेश्चन तो हमने कराया था और एक क्वेश्चन आपको दिया था। ये वाले क्वेश्चन को हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। आइए आप लोग सब लोग देखे ध्यान से, स्टार्ट कर रहे हैं। राइट, क्या कह रहा है क्वेश्चन समझिए ध्यान से, समझेंगे और इसको अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल चेंजेस फ्रॉम 0 to 10 मीटर पर सेकंड ड्यू टू यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो ये आपका अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो आपको पता हो जाना चाहिए कि अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो असद सब एब्सेंट है क्या आज? ठीक है, अगर ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है इसका मतलब ये हो रहा है कि 7 का 7 इक्वेशन जो हमने आपको लिखाया है वो सारा का सारा वैलिड है। यही तो पता चल रहा है। अगर ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो सातों का सातों जो रिलेशन हमने आपको लिखाया है वो सारा का सारा आपको क्या बेटा? वैलिड है। ठीक है सर, राइट है सर, ऐसा है। चलिए अब ध्यान से देखिएगा आप, यहां से क्या करेंगे, इसको हमको सोल्व करना था। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल चेंजेस फ्रॉम 0 to 10 मीटर पर सेकंड। एक किसी पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो 0 से 10 मीटर पर सेकंड चेंज हो रहा है ड्यू टू यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस। ओके, तो फाइंड द वेलोसिटी एट मिड पॉइंट। आपको मिड पॉइंट पे वेलोसिटी बताना है। मिड पॉइंट मतलब क्या बोल रहा है? जब ये यहां से माना कि पार्टिकल यहां से यहां तक जाता है, ठीक है ऐसा, और जो यहाँ का स्पीड अपने पास है स्टार्टिंग है ये 0 मीटर पर सेकंड, और जो यहाँ पे अपने पास है बेटा, यहाँ पे कितना अपने पास है 10 मीटर पर सेकंड, ऐसा है।
समझ में बात आ रही? मतलब यहाँ पे स्पीड जो आपका वो 0 है ऐसा, और जो फाइनल पॉइंट है जहां पे वो जाता है वहां पे स्पीड कितना हो जाता है 10 मीटर पर सेकंड, राइट ऐसा। अब क्या बोल रहा है आपसे, इस रास्ते का जो मिड पॉइंट है बिल्कुल बीच, इस रास्ते का जो ये मिड पॉइंट है, ठीक है ऐसा, इसको हमने क्या दिया I4 इनिशियल पॉइंट, जी आपके पास F4 फाइनल पॉइंट, और ये आपके पास है M4 मिड पॉइंट, ऐसा बोल रहा है, ठीक है सब। पूरे मोशन में जो एक्सेलरेशन आपके वो कैसे कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन के बारे में बोल रहा है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन कौन सा अपने पास है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है ऐसा। तरीके से बैठी, उधर नहीं और इधर आइए, हाँ लदना नहीं, आई बात को समझता है। एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन अपने पास है, इस कांस्टेंट एक्सेलरेशन को हमने क्या सोचा, ये पूरे मोशन में एक्सेलरेशन आपके कैसे कांस्टेंट है, अगर अगर ये एक्सेलरेशन आपकी कैसे बेटा कांस्टेंट है, राइट ऐसा, ये आपका एक्सेलरेशन कैसा कांस्टेंट, तो हम इसको क्या मान लेंगे, लेट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन को हम लोग क्या मान लेंगे, a के बराबर, ये आपका कांस्टेंट है, ठीक है सब। यहाँ का स्पीड आपके 0 दे रखा है, और यहाँ का हमें पता नहीं, और यहाँ का अपने पास कितना दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड। एक बात आपसे कह रहा है कि ये वाला जो पॉइंट अपने पास है मिड पॉइंट है, कैसा है मिड पॉइंट, तो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी और जो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी अपने पास कैसा होगा, सेम होगा। ये मिड पॉइंट है ना, तो बीच का, तो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी और यहां से लेकर के यहां तक की दूरी अपने पास सेम होगा, तो इसको हमने क्या माना x, तो ये भी आपके पास क्या होगा x, राइट ऐसा, ठीक है। तो यहां से लेकर के यहां तक x तो डिस्टेंस, और यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी अपने पास उसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया, राइट ऐसा, ठीक है। हमें यहाँ का वेलोसिटी चाहिए, ओके ठीक है ऐसा, तो हम इस वेलोसिटी को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी हमें चाहिए इसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं, इसी को पता करना है। इस वाले वेलोसिटी को हम बोल देते हैं vm बोल देते हैं, vm मतलब होता है मिड पॉइंट की वेलोसिटी, क्या बोल रहे इसको, vm बोल देते हैं, और vm की वैल्यू को निकाल करके आपको दे देंगे, ठीक है ऐसा। एक बात तो पता है कि यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस और जो यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस चाहे डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर है, ठीक है सर। तो कैसे निकलेगा, यहाँ का वेलोसिटी 0, यहाँ का वेलोसिटी vm, और यहाँ का वेलोसिटी अपने पास कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा, ठीक है सर। तो कैसे निकलेगा सुनिए ध्यान से, यहां से लेकर के यहां तक की स्टडी करेंगे तो कैसे, हमारे पास एक फॉर्मूला है 4, पहले इसकी स्टडी करते हैं, 4 कहां से लेकर 4 I to m तक की स्टडी करते हैं, ठीक है, I से लेकर के m तक का स्टडी करते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है कि v स्क्वायर मतलब फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन इनटू s, ये आपके पास फॉर्मूला है, इधर ध्यान से देखिएगा, आपके पास ये फॉर्मूला है, ठीक है सर। फॉर्मूला आपके पास क्या है कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, v फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2as। इधर देखना सब लोग ध्यान से प्लीज, जल्दी सेटल्ड हो जाओ, आइए ध्यान से देखिएगा इधर। तो ये आपके पास फार्मूला है v फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू v इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2as, ये आपका फार्मूला है, ठीक है। आप कहां से कहां तक स्टडी कर रहे हैं, o से, यहां से I से लेकर के आप m तक स्टडी कर रहे हैं, आप कहां से कहां तक I से लेकर के m तक स्टडी कर रहे हैं, तो आपके लिए इनिशियल पॉइंट ये हो गया और फाइनल पॉइंट आपका क्या हो गया, ये, राइट है साहब। जब इसका स्टडी करेंगे, यहां से यहां तक स्टडी करेंगे, तो ये आपका इनिशियल पॉइंट और ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल, राइट है। आप अभी किसका स्टडी कर रहे हैं, आप किसका स्टडी कर रहे हैं, 4I to m की स्टडी कर रहे हैं, तो यहां से लेकर के यहां तक जो अपने पास है ये आपका इनिशियल और ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल, राइट ऐसा। तो इस वाले फॉर्मूले में फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर होगा, आप किसका यहां से लेकर के यहां तक की स्टडी कर रहे हैं, तो ये वाला फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, जो m पर होगा वही आपके पास फाइनल वेलोसिटी होगा। आप किसकी स्टडी कर रहे हैं, O से लेकर के I तक, सब लोग बैठ जाओ इधर देखो, आप O से लेकर के M तक की स्टडी कर रहे हैं, so I से लेकर के M तक की, ठीक है। I से कंफ्यूजन होगा, इसको A बोल देते हैं, और ज्यादा अच्छा होगा इसको क्या बोल देते हैं, B बोल देते हैं, ठीक है साहब। तो I की जगह पे क्या बोलते हैं, A से लेकर के M तक की स्टडी कर रहे हैं, for A to M मोशन यहां तक की स्टडी कर रहे हैं। तो इस वाले केस में जो a का वेलोसिटी अपने पास वो इनिशियल होगा और जो m का वेलोसिटी अपने पास क्या होगा फाइनल। फिर जब इसका स्टडी करेंगे, तो ये वाला जो पॉइंट अपने पास है m पॉइंट है, ये अपने पास इनिशियल और ये आपके पास फाइनल, तोड़ के पढ़ रहे, राइट है सब। तो ये फार्मूला आप लगाने जा रहे हैं कि v फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू v इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2as, ऐसा। क्या यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर है, a से लेकर के m तक के बीच में जो फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर है,
यहाँ पे जो यहां से लेकर के यहां तक की जो अपने पास है, यहाँ पे जो m पे जो वेलोसिटी किसके बराबर है, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि vm का स्क्वायर इज इक्वल टू, आ जाओ, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0 का स्क्वायर प्लस कितना 2, एक्सेलरेशन आपने यहां से लेकर के यहां तक, चाहे यहां से लेकर के यहां तक पूरे मोशन में एक्सेलरेशन आपका कैसा है कांस्टेंट, आपने उस कांस्टेंट एक्सेलरेशन को क्या माना a के बराबर, राइट ऐसा। और डिस्प्लेसमेंट देखिए कितना है, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्प्लेसमेंट आपने क्या माना है x के बराबर, ऐसा। समझ में बात आ रही, ऐसा। फिर से सुनिएगा, हमने क्या किया है, पूरे मोशन को क्वेश्चन ये कह रहा, समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए, एक बार समझ आएगा, ऐसे ऐसे 10 क्वेश्चन बन जाएंगे, तो समझने में टाइम लगेगा तो कोई बुराई वाली बात नहीं, आप सीख जाएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। तो आइए, आप ए से लेकर के आपने क्या किया, एम तक की स्टडी किया, फिर आप एम से लेकर के बी तक की स्टडी करेंगे, क्योंकि हमको बीच का वेलोसिटी चाहिए। ये आपका अभी आप जब यहां से लेकर के यहां तक स्टडी कर रहे हैं, तो ये आपका इनिशियल हो गया, सीखो, अटेम्प्ट सीखो, और ये आपके पास क्या हो गया, फाइनल। जब आप यहां से यहां स्टडी करेंगे तो फिर ये आपका इनिशियल हो जाएगा, बोलना भाई, अब फिर ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल, राइट। अभी आप किसका स्टडी कर रहे हैं, ए से एम स्टडी कर रहे हैं, ओके। जब ए से एम स्टडी कर रहे हैं तो फॉर्मूला आपके पास ये फॉर्मूला है, v स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ का वेलोसिटी पता है, यहाँ का वेलोसिटी आपने मान रखा है, एक्सेलरेशन आपको पता है, और डिस्प्लेसमेंट भी किसके बराबर आपने माना, x के बराबर। तो v फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू v इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2a, ऐसा, ठीक है ऐसा। तो v फाइनल मतलब यहाँ का वेलोसिटी किसके बराबर, vm स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0, और ये प्लस की जगह पे प्लस 2 की जगह पे 2, एक्सेलरेशन आपने क्या मान लिया, a के बराबर, राइट, एक्सेलरेशन a, और डिस्प्लेसमेंट यहां से लेकर के यहां तक आपने क्या बोला, x के बराबर, ठीक है सर, राइट है सर। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसको हम सोल्व करेंगे तो थोड़ा सा क्या आ सकता है कि यहां पे अपने पास ऐसा आ सकता है, vm स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, ऐसा आया। इसको हम क्या बोलेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, यहां से बोलेंगे x इज इक्वल टू vm का स्क्वायर अपन कितना 2, इक्वेशन नंबर 1, ऐसा बोल सकते हैं, राइट ऐसा। अब किसकी स्टडी करने जा रहे हैं, सुनो, अब स्टडी करेंगे फ्रॉम m टू b का स्टडी करेंगे, फ्रॉम m टू b मोशन। अब इसकी स्टडी करेंगे, अब इसकी स्टडी करेंगे तो ध्यान से देखना, इसके लिए जो अपने पास इनिशियल वेलोसिटी है वो कितना वो बता दो, फाइनल वेलोसिटी कितना वो बता दो, बात समझ में आ रही, एक्सेलरेशन कितना वो बता दो, डिस्प्लेसमेंट कितना वो बता दो, क्या बता पाओगे, सुनिए ध्यान से। आप जब यहां से यहां तक स्टडी कर रहे हैं तो फिर आपका ये इनिशियल हो गया, ये आपका क्या हो गया, फाइनल। यहां पे इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर है, ये vm के बराबर, फाइनल किसके बराबर, 10 के बराबर। एक्सेलरेशन तो पूरे मोशन में सेम होगा, और डिस्प्लेसमेंट जितना इसका उतना ही डिस्प्लेसमेंट इसका, ये किसके बराबर, x के बराबर, राइट ऐसा, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, इक्वेशन आपके पास अवेलेबल है, यहां से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन को लगाएंगे, ठीक है ऐसा। आइए, इक्वेशन क्या, कौन सा इक्वेशन लगेगा सर, आपको v पता है, मतलब ये v पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, a पता, s पता, तो क्या आपको ये वाला जो फॉर्मूला अपने पास है, v फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू v इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2a, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। इस फॉर्मूले में v फाइनल किसके बराबर है, 10 का स्क्वायर, v इनिशियल किसके बराबर है, वो vm का स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन a के बराबर, डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर, यहां से लेकर के यहां तक x के बराबर, ऐसा, ठीक है ऐसा। अब यहां से क्या कर सकते हैं, ये कितना हो जाएगा बेटा 100, ये इधर आ जाएगा बेटा, तो vm का स्क्वायर, ओके, और ये नीचे में 2a इज इक्वल टू क्या, x, यहां तक किस समझ में आया क्या, फिर से सुनिएगा आप, फिर से सुनिएगा, ये 10 का कितना हो गया 100, ये vm इधर आ जाएगा तो माइनस vm का स्क्वायर, ओके, ये मल्टीप्लाई में 2a है ना, तो नीचे आके पटकाएगा तो अपने पास क्या हो जाएगा, अपन में 2a, ऐसा हो जाएगा। तो आप देखें ध्यान से, आपको दो इक्वेशन आया, एक इक्वेशन आपके पास यहां से आए और दूसरा इक्वेशन आपके पास यहां से आया, क्या दोनों का एक हाथ बराबर है, क्या दोनों का एक हाथ x है, तो क्या दोनों का अगला हाथ भी बराबर होगा, बोलना भाई, अगर दोनों का लेफ्ट हैंड चाहे राइट हैंड जो भी बोलना बराबर है, तो ये दोनों आपस में कैसे, ये भी x की वैल्यू और ये भी x की वैल्यू, तो क्या इस वाले x के जगह पे ये लिखा जा सकता है, बोलना भाई। तो मैं कह सकता हूं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस व्हाट वी कैन से, यहां से यहां देखिए ध्यान से, हम क्या कह सकते हैं, इधर आइए, क्या कह सकते हैं भाई साहब, vm का स्क्वायर अपन कितना 2a, ओके, उधर क्या बच रहा बेटा 100 माइनस vm का स्क्वायर अपन कितना बच्चे, कितना है 2a, ऐसा। क्या ये कुछ कटेगा क्या, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 2a से 2a, ये क्वेश्चन इसीलिए ऐसा दिया गया है कि आप जो मानेंगे सब कट जाएगा,
समझ में बात आ रही ना, लड़ते लड़ते आपको आएगा। ये 2a से 2a कट जाएगा। अब यहां से देखिए अपने पास ये vm इधर जाएगा क्या, जब ये vm इधर जाएगा तो 2vm का स्क्वायर ऐसा हो जाएगा, बोलो बेटा क्या अकेला 100 बच जाएगा। अगर ऐसा आपके पास होगा तो क्या 2 से कितने बार में जाएगा, 50 बार में जाएगा क्या ऐसा। अब यहां से vm की वैल्यू कितना, तो vm इज इक्वल टू अपने पास √50 ऐसा, 50 √50 मतलब vm इज इक्वल टू 5√2 मीटर पर सेकंड ऐसा है क्या। अरे बोलो, इसका मतलब आपने देखा कि कैसे हमने बीच की वेलोसिटी को बता दिया। बस आपको इतना हेल्प दे रखा था कि वो बीच का पॉइंट, बीच का पूछ रहा है, कहां का पूछ रहा है, बीच का। तो आपको क्या सपोर्ट मिल गया कि दोनों डिस्प्लेसमेंट और कैसे मोशन को तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। आधा पहले पढ़ लिया फिर आधा बाद में पढ़ लिया, बात समझ में आई। तो हमने क्या किया, आधा तोड़ करके पहले इसकी स्टडी करके देखो कैसे अटेम्प्ट लोगे। सुनो ध्यान से देखना, आपने क्या देखा, डिस्प्लेसमेंट दोनों का बराबर है, ठीक। तो एक बार डिस्प्लेसमेंट इससे निकाल दिया और एक बार डिस्प्लेसमेंट इससे निकाल दिया, किसी तरीके से सर फोड़ फाड़ के अपना। एक बार डिस्प्लेसमेंट इधर से निकाल दिया, एक बार डिस्प्लेसमेंट इधर से निकाल, दोनों तो बराबर, दोनों को इक्वेट करेंगे अपने आप आंसर आएगा। अब तुम बोलोगे एक्सेलरेशन कैसे माने दोनों का, तो देखो बेटा इसका भी एक्सेलरेशन इसका भी एक्सेलरेशन सेम, क्योंकि मैंने क्वेश्चन कह रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो इसका मन में सोच ले ए, तो इसका भी कितना मन में ए, और दोनों का डिस्प्लेसमेंट तो बराबर है, तो ये x तो ये भी x। तो आप क्या करें, सबसे पहले x की वैल्यू निकालें, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्प्लेसमेंट सेम, तो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट निकाला, फिर यहां से लेकर के यहां तक का डिस्प्लेसमेंट सेम, तो फिर यहां से लेकर के यहां तक का डिस्प्लेसमेंट निकाला। अब दोनों डिस्प्लेसमेंट तो बराबर है, दोनों को इक्वेट करेंगे क्या। जब दोनों को इक्वेट किया तो अपने आप क्या आ जाएगा बेटा, हमने देखा कि अपने पास रिलेशन आ गया vm की वैल्यू। समझ में बात आ रही, ठीक है। इसे प्यार से नोट कीजिए कैसे कैसे लिखा, समझ रहे हो बात को। पहले ये फिगर बनाना, इसके नीचे ये, फिर सीक्वेंस में ऐसे खाली ये लास्ट में लिखना है। एक मिनट बता दे रहे हैं कहां गया, चलो आप क्या बेटा, हाँ इक्वेट करने पाया ना, आपने देखा ना कि ये भी x के बराबर है बेटा और ये भी किसके बराबर है, x। तो दोनों का एक एक हाथ बराबर है, दोनों का दूसरा हाथ भी बराबर होगा ना। या फिर कह सकते हैं इस वाले x की वैल्यू को यहां से ला करके यहां रख दिया, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इक्वेट किया। तो सबसे पहले आप ये वाले पार्ट को नोट करेंगे, सेकंड पार्ट आप इसको नोट कीजिएगा और थर्ड पार्ट में आप इसको नोट कीजिएगा। बोलिए भाई किसी को दिक्कत, किसी को आपत्ति, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आइए ध्यान से देखिएगा, एक बार फिर से समझा रहे इसको, सभी लोग ध्यान देंगे, बोर्ड पे आइए। क्वेश्चन क्या कह रहा था समझना है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल चेंजेस फ्रॉम 0 to 10 मीटर पर सेकंड ड्यू टू यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ऐसा बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो है, इधर देख लेना, जो क्वेश्चन पूछता है तो बॉडी की तरफ देखेगा, हिलेगा नहीं। तो मैं क्या कर रहा कि यहां से जब वहां तक जा रहा है, ए से बी पर जाता है कहीं भी, उसकी वेलोसिटी कितना से कितना चेंज होती है, 0 से लेकर के चेंज होकर 10 हो जाती है। कितना हो जाती है, 10, राइट है सर, ठीक है सर। अगर आपके पास कितना हो जाता है बेटा, इसका वेलोसिटी अपने पास कितना होता है, 10, राइट है सर। अब आपसे कह रहा है कि बताओ इसकी मिड पॉइंट पे, मतलब बीच में, मिड मतलब क्या होता है, बीच, तो बीच में इसकी वेलोसिटी अपने पास कितना, वो आपको निकालना है, ठीक है सर। आपने क्या बोला, ये कैसा मोशन अपने पास है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन है। तो सबसे पहले अगर ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन है तो सातों को सातों इक्वेशन हमारे पास वैलिड है। जितना आपको लिखा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वेशंस, सारे के सारे आपके इक्वेशंस हमारे वैलिड है। बात समझ में आई, पहली बात तो ये। अब यहां से लेकर के यहां तक अपने पास ऐसा कुछ है, ठीक है साहब। तो ये 0 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे कितना 10 मीटर, बीच का आपको निकालना। आपने क्या माना, बीच वाले को आपने क्या मान लिया, vm मान लिया, m फॉर मिड, v फॉर वेलोसिटी। आपने इसको कुछ भी मान सकते हैं, हमने आसान माना, vm माना, राइट है साहब। अब हमसे एक बात बोल रहा है कि यहां से लेकर के यहां तक का डिस्प्लेसमेंट और यहां से लेकर के यहां तक डिस्प्लेसमेंट दोनों का बराबर है। तो एक बार क्या करेंगे, यहां से यहां तक चलेंगे और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को निकालेंगे। दूसरी बार यहां से लेकर के यहां तक चलेंगे, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को निकालेंगे और दोनों को इक्वेट कर देंगे क्योंकि दोनों बराबर है। दोनों की इक्वेट करें क्योंकि दोनों बराबर है। जब दोनों की इक्वेट कर देंगे तो यहां से क्या पता चलेगा, फिर हम देखेंगे हमारे पास क्या अननोन वैल्यू अपने आप आ जाएंगे, ठीक है साहब। आपने क्या किया, ए टू एम मोशन पढ़ रहे हो, ए से एम पर जा रहे हो, मतलब इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये। जब आप यहां से यहां जा रहे हैं तो आपका इनिशियल ये, फाइनल ये, बोलना तो हाँ बेटा कुछ ठीक, सुन ध्यान से, राइट है साहब। आपने क्या किया, पूरे मोशन में एक्सेलरेशन आपकी कैसे कांस्टेंट है, आपने क्या माना, ए मान लिया। पूरे मोशन में एक्सेलरेशन आपका कैसा कांस्टेंट है ना भाई, तो आपने क्या माना, ए। चलो भाई साहब आपने माना कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन कितना, ए के बराबर, राइट है साहब। ए टू एम की स्टडी कर रहे हैं, ओके। आपके पास ये फार्मूला होता है क्या, हाँ बिल्कुल होता है। क्योंकि सर इसमें देखिए सर, आप ये क्यों चूज कर रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपने ये फार्मूला क्यों चूज किया, क्योंकि बेटा हमें क्या करना है कि वेलोसिटी गिवन है और वहां से डिस्प्लेसमेंट निकालना है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को तो इक्वेट करने जा रहे हैं हम। तो क्या आप देखें, क्या यहाँ का वेलोसिटी आपको पता, यहाँ का आपने मान लिया, एक्सेलरेशन आपको पता है, एक्सेलरेशन भी आपने मान लिया, क्या यहाँ पे एस आ गया, क्या आपके पास ये एस मतलब डिस्प्लेसमेंट,
आप दूसरा फार्मूला नहीं लगा सकते थे। अगर आप वो बोलते कि सर उससे भी तो डिस्प्लेसमेंट निकलता है, किससे बेटा? आप बोलते S = UT + ½ AT² से भी तो निकलता है, तो आप वो क्यों नहीं निकाल? क्योंकि यहाँ पे टाइम का चर्चा नहीं कर रहा है, तो क्यों लगाओ, क्यों फालतू दिमाग, राइट है सर? तो आपको क्या यहाँ पे यही फॉर्मूला आपके लिए सुटेबल है, ये V final square = V initial + 2s, राइट है सर? V final मतलब यहाँ ये फाइनल पॉइंट है, तो यहाँ की वेलोसिटी को आपने क्या बोला? Vm, राइट है? इक्वल टू की जगह पे इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी क्या आपके पास 0 के बराबर है, हमने क्या किया 0 का स्क्वायर प्लस की जगह पे +2 की जगह पे 2, एक्सेलरेशन की जगह पे एक्सेलरेशन तो पूरे में सेम आपने a मान लिया है, यहां से लेकर के यहां तक डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर? बात समझ में आ रही? कोई बोलता नहीं हम तो बिल्कुल बच्चे, तो कोई क्या बोलता है कि यहां से लेकर के यहां तक डिस्प्लेसमेंट को बोलता है am बोलता है, क्या बोलता है उसको? कोई दिक्कत नहीं। फिर वाले में क्या बोलता है? bm, अब फिर बोलता है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन am = बात समझ में आ रही? तो अलग अलग तरीके अपने पास से बनाने का, हमने क्या बोला इसको x, तो ये भी कितना x। अब यहां से हम क्या करेंगे, 0 खत्म 2a था, तो Vm² अपन कितना 2a डिवाइड करेंगे तो क्या x की वैल्यू अपने पास कितना आ रही है, Vm² अपन कितना, तो क्या एक तरीके से हमने क्या किया, यहां से लेकर के यहां तक x को निकाला। अब अगला टारगेट क्या है कि यहां से लेकर के यहां तक मोशन करेंगे फिर x निकालेंगे, और दोनों x बराबर है, ठीक है सर? तो यहां से लेकर के यहां तक स्टडी करेंगे, तो हमने क्या बोला कि यहां से जब यहां तक करेंगे तो क्या अब ये इनिशियल हो गया, क्या अब ये फाइनल हो गया, तो यहाँ पे क्या वेलोसिटी जो अपने पास है क्या वो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा, तो क्या इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर, Vm, फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर, 10 के बराबर, एक्सेलरेशन तो पूरे मोशन में कैसा है, सेम, तो a के बराबर, डिस्प्लेसमेंट यहां से लेकर के यहां तक कितना, x के बराबर। x के बराबर क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा भाई साहब दोनों बराबर है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दोनों बराबर है। कोई बोलता नहीं हम एस के बराबर मानेंगे, एस मान जो मानना वो मान, खैर ये आपके ऊपर है, राइट? ऐसा आपने ऐसा बोला, राइट है। अब ये देखिए सर जी, आप देखो सर मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ओके बेटा, क्या आपको फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी सब कुछ एक्सप्रेशन पता है, तो क्या आपके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है? आप कोई अदर फार्मूला लगाएंगे आप फंस जाएंगे, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है। तो V final का स्क्वायर = V², आपने ऐसा लगाया, फाइनल वेलोसिटी ये, इनिशियल वेलोसिटी ये, प्लस की जगह पे प्लस, 2 की जगह पे 2, एक्सेलरेशन की जगह पे एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट की जगह पे x, राइट? ये कवर हो रहा है क्या? ऊपर से छूट तो नहीं रहा वीडियो में, इधर का ये आ रहा है, राइट? अब यहां से ध्यान से देखिए, आप यहां से इसको इधर भेज देंगे, आप 2 से ला करके डिवाइड कर देंगे, तो क्या x की वैल्यू इतना आ जाएगी? अरे इतना तो क्लास 10 में पढ़े होगे आप। क्या देखे वहां भी x और यहां भी कहां गया बेटा x, क्या दोनों का राइट हैंड एक हाथ बराबर है, तो क्या दोनों का दूसरा हाथ भी, बोलना भाई। आप आपने क्या किया, इक्वेट कर दिया। आइए आपने इक्वेट किया प्यारे प्यारे बच्चे, ये 2a से 2a गए, राइट? ऐसा Vm² था, ये इधर आ जाएगा तो 2Vm² हो जाएगा, तो क्या 2 = 100, तो 2 से 50 बार में, तो यहां से Vm मतलब √50, दैट इज इक्वल टू 5√2 मीटर/सेकंड। बात समझ में आई? अरे नहीं आया, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिएगा। ये वीडियो पॉज करें, क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेते हैं, कैसे समझते हैं। आइए समझना इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूं। आइए बेटा इधर ध्यान से देखना, एक बार सीख लोगे ना, हम तो जहां सीख लोगे तो फिर आपसे बनना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे अच्छी बात ये क्वेश्चन ये कह रहा है, a car okay changes its velocity from 20 मीटर/सेकंड to 0 मीटर/सेकंड in a distance of 100 मीटर। इसका मतलब ये कह रहा है, एक कार जो आपके पास है, ठीक है, ऐसा यहां से यहां तक जाता है कार, ऐसा 100 मीटर डिस्टेंस में, 100 मीटर डिस्टेंस। देखो जी, हमने आपसे कहा था कि जब स्ट्रेट लाइन मोशन हो और वो अपना डायरेक्शन को ना चेंज करे, यूनि डायरेक्शन पढ़ाया था, तो उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, पढ़ाया था नहीं, सब याद होना चाहिए। अगर यूनि डायरेक्शन, गाड़ी एक ही डायरेक्शन में जा रही है, अगर हम एक ही डायरेक्शन में चल रहे तो मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों, स्ट्रेट लाइन पे अगर एक ही डायरेक्शन में चल रहे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब यहां देखिए, अब आपसे क्या कह रहा है, कार चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 20 मीटर/सेकंड to 0 मीटर/सेकंड। मतलब जब ये ए से यहां से ए से बी पर जाता है तो इसकी वेलोसिटी कैसे चेंज होती है। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो क्या मैं इसको इनिशियल बोल दूं, या आपका फाइनल पॉइंट है तो क्या मैं इसको फाइनल बोल दूं, बोलना बेटा ऐसा। इनिशियल पॉइंट का जो वेलोसिटी अपने पास है V इनिशियल, वो कितना अपने पास है 20 मीटर/सेकंड। फाइनल पॉइंट की जो वेलोसिटी अपने पास है क्या वो 0 मीटर/सेकंड। देखो ध्यान से बेटा, आप क्या देख रहे हैं, क्या इसका वेलोसिटी मतलब स्पीड का जो मैग्नीट्यूड अपने पास है क्या वो डिक्रीज कर रहा है, क्या वो डिक्रीज कर रहा है, 20 से घट करके कितना हो गया। इसका मतलब क्या ये रिटार्डेशन हो रहा है, इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है क्या उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो अगर आप ये पॉजिटिव ले रहे हो तो क्या एक्सेलरेशन को नेगेटिव आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए,
क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। यहां से हमें सब कुछ क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन को देखते के साथ आधा आंसर तो सिमन में आ जाना चाहिए। चलिए आइए भाई साहब, क्या आपको यहां से लेकर के यहां तक का डिस्प्लेसमेंट अपने पास क्या 100 मीटर, क्या एस की वैल्यू दे रखा है? डिस्प्लेसमेंट ए बी लिख दे क्या, छोटा सा ज्यादा अच्छा लगेगा? ए से लेके बी तक के बीच का डिस्प्लेसमेंट बोलना। अब यहां से हमें क्या चाहिए बेटा, हमें क्या चाहिए? एक्सेलरेशन बताओ गुरुजी, जब यहां से यहां तक जा रहा है तो उसकी एक्सेलरेशन अपने पास क्या है? तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, सुनिए ध्यान से। तो हमारे पास क्या बेटा अपने पास ये डिस्प्लेसमेंट हमें पता है, इसका इनिशियल वेलोसिटी, इसका फाइनल वेलोसिटी अपने पास पता है। तो जो एक्सेलरेशन अपने पास होगा कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास फार्मूला होता है v फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू v इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2as। यही क्यों सर, दूसरा क्यों नहीं? तो अगर आप दूसरा सोचते तो आप क्या लिखते? v फाइनल इज इक्वल टू v इनिशियल प्लस a इंटू टी, ये लिखते हैं। v फाइनल इज इक्वल टू v इनिशियल प्लस a। v फाइनल पता, v इनिशियल पता है, a नहीं पता, t नहीं पता, मतलब दो वेरिएबल हो जाता, मेरे काम का नहीं होता। हमें ऐसा सोचना जिसमें एक ही वेरिएबल हो, तभी तो फटक से निकल जाएगा। तो हम क्या सोचे? v फाइनल कितना बेटा? 0 का स्क्वायर, v इनिशियल कितना? 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पता नहीं कितना है, एक्सेलरेशन का नहीं पता, वही तो चाहिए। एस आपके पास कितना बेटा? 100 ऐसा। अब ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास इधर आएगा तो क्या -400, और ये आपके पास क्या 200 इंटू ए नहीं आया? अरे 20 का स्क्वायर 400 इधर लिया तो -400, ये डबल जीरो से डबल जीरो, ये 2 से कितने बार में ऐसा। तो गुरुजी ए की वैल्यू अपने पास आ रही है क्या? -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। हैव यू गॉट इट? एक मिनट, क्या कह रहा भाई साहब? एक्सेलरेशन कैसे आ रहा है नेगेटिव? क्या आपने यही सोचा था? क्या आपने सोचा था कि रिटार्डेशन और तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा ना? नेगेटिव मतलब क्या बोल रहा है कि जो आपका वेलोसिटी इसका अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन हो रहा है, स्पीड डिक्रीज कर रही। तो सारी बात जो हमने कॉपी में लिखा है सब आपके दिमाग में रहेगा, तभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। समझ में आते? अब यहां से क्या होगा देखो, अभी क्वेश्चन में आगे कुछ नहीं पूछ रहा पर आपको बता दे रहे कि गाड़ी यहां पे जाकर के कार रुकेगी। बात एकदम बिल्कुल सही है, कार यहां पे आकर रुक गया, 0 मीटर पर सेकंड हो चुका है। अब एक्सेलरेशन तो कंटिन्यू लग रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन इधर है अपने पास 2 मीटर पर सेकंड। अब यहां से गाड़ी क्या करेगा? रुकने के बाद अब एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में गाड़ी चलने लगेगा, और कितने एक्सेलरेशन से? 2 मीटर पर सेकंड से। इसका मतलब यहां पे 0 है, 1 सेकंड के बाद इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, फिर 2 सेकंड के बाद 4, फिर 3 सेकंड के बाद 6, फिर 8, और अपोजिट डायरेक्शन में बोलो। एकदम क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट, तभी आपसे न्यूमेरिकल में आप फंसेंगे नहीं। ठीक है, हैव यू गॉट इट? समझ में बात आई? इसे नोट कर लीजिए, नहीं हुआ तो उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक, अल्फाबेट में दे दे तो हालत खराब। वाह, अभी 2 सेकंड दे देते ना, फुट से फुट करके निकाल लेते। ले सर आंसर आ गया, यही दे दिया टी तो सांप सुन दिया। चलिए सुनिए ध्यान से, आइए स्टार्ट कर रहे हैं। सारे बच्चे प्लीज बोर्ड स्टार्ट कीजिएगा। स्टार्ट, आइए सुनिए ध्यान से, आइए सब लोग। अब मैं चला रहा हूं पेन तो कोई देखेगा नहीं, तो उधर तो रुला देंगे। इधर देख क्या कह रहा क्वेश्चन, ये कह रहा एक पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। ओके, सबसे पहली बात तो यही पे, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, चल मिल गया। इसका मतलब कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी अपने पास है वो 0 मीटर पर सेकंड है, 0 है। यहीं पे आपको मिल गया रास्ते में। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब कितना? 0। ओके, ट्रेवल करता है 40 मीटर डिस्टेंस, ओके, विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपके पास क्या बेटा? कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास कैसा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। उसको हमने क्या मान लिया? 1 के बराबर। समझ में बात आ रही? क्या मान लिया इसको? 1 के बराबर, राइट ऐसा। और डिस्टेंस आपके पास है, देखिए डिस्टेंस जो अपने पास है, ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। ठीक है, राइट ऐसा। डिस्टेंस आपके पास कितना है? देखो हमने आपसे कहा कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रहा है, रेस्ट से स्टार्ट किया है, तो जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस यहाँ पे दोनों बराबर है, मतलब डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड, सॉरी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के बराबर है, दैट इज 40 मीटर, राइट ऐसा। इन टाइम टी, कितने समय में? टाइम की वैल्यू भी दे रखा है, टी टाइम में वो कितना कवर कर रहा है डिस्टेंस। टाइम जो अपने पास है, टी टाइम में 40 मीटर कवर कर रहा है। आइए हम बताते हैं आपको, फिगर बनाते हैं। चलो यहां से चलना स्टार्ट किया होगा, ठीक है, इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया। यहां से लेकर के यहां तक जो डिस्टेंस चाहे, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? 40 मीटर। एस किसके बराबर? 40 मीटर। यहां से स्टार्ट कर रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी कितना? 0 से स्टार्ट कर रहा है। यहां जब पहुंचा तो वेलोसिटी के बारे में कोई खबर नहीं है। यहां से लेकर के यहां तक जो टाइम लग रहा है, ए से बी पर जाने में जो टाइम अपने पास लग रहा है, वो किसके बराबर? टी के बराबर। बात समझ में आई? आइए अटेम्प्ट लेते हैं, कैसे करेंगे। हमें निकालना क्या है? आपको अगेन सेम चीज अपने पास है, इसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। पार्टिकल इन टाइम t/2 आधा समय में कहां पहुंचा होगा? t समय में वहां पहुंचा तो आधे समय का डिस्प्लेसमेंट निकालना है।
समझ में बात आ रही? अगर वो t समय में यहां पे पहुंच चुका है तो आधे समय का आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है? कैसे निकालेंगे आ जाओ। तो बेटा ध्यान से देखिए, आपके पास एक फॉर्मूला होता है कि एस इज इक्वल टू, हाँ एस हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? मोशन फ्रॉम ए टू बी स्टडी कर रहे हैं, समझिएगा ध्यान से, एकदम ध्यान से, ए टू बी स्टडी कर रहे हैं। ए टू बी में फॉर्मूला अपने पास होता है कि भाई साहब क्या, एस इज इक्वल टू अपने पास यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपके पास फॉर्मूला होता है क्या? यू मतलब क्या? इनिशियल वेलोसिटी, वी इनिशियल, ऐसा। ये ए से बी के स्टडी कर रहे हो तो क्या डिस्प्लेसमेंट ए से बी का मिलेगा? एस आ जाओ। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? ए से बी के बीच में इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0। तो ये आपके पास 0 इंटू टी खत्म प्लस हाफ, ओके ऐसा। एक्सेलरेशन पता नहीं, हमने ए मान लिया है। और टी यहां से लेकर के ए से बी जाने में टाइम कितना लग रहा है? टी का स्क्वायर। टाइम कितना लग रहा है? टी। तो टाइम तो टी स्क्वायर हो जाएगा, राइट है सर। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो हमारे पास एस इज इक्वल टू, ये वाला तो मर जाएगा, ये आपके पास कितना आ रहा है? हाफ ए टी स्क्वायर ऐसा आ रहा है। बात समझ? इसको इक्वेशन नंबर हमने क्या बोला? फर्स्ट। एक बात बताओ, ऐसा नहीं छोड़ा था, हम यहां से ए की वैल्यू को निकाल दे बिल्कुल बच्चे की तरह। क्या आपने ए को क्या माना था? कांस्टेंट माना था। ए तो गिवन नहीं था ना, ए अपने मन से आपने माना है। मैं ए की वैल्यू को निकाल दूं तो ए की वैल्यू, अच्छा डिस्टेंस तो गिवन है ना, सॉरी ये कितना गिवन है? 40 रख सकते हैं ना इसको, 40 ये आपके पास 40 रख सकते हैं। ये 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 80, 80 अपन टी स्क्वायर जो है अपने पास है, क्या वो ए की वैल्यू आ गई? क्या 80 अपन टी स्क्वायर किसके बराबर आ गई? ए की वैल्यू आ गई। अब सेकंड इक्वेशन में आइए, कहा गया सेकंड इक्वेशन? सेकंड केस में क्या बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट निकालना है पार्टिकल का कितने समय में? t/2 में निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा, आइए यहां पे करते हैं ऐसा, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, अगेन आपको एस निकालना है। एस इज इक्वल टू फॉर्मूला वी इनिशियल टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपके पास है। सुनिएगा ध्यान से इधर, राइट है साहब। आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, t/2 समय में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। हो सकता है कि समय कम है तो हो सकता है कि यहां तक पहुंचाओ, मैं आपको बता रहा हूं, माना कि यहां पे पहुंच गए, यहां पहुंचा हुआ, यही डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछ रहा है, तो क्या ए से सी का डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछ रहा है? राइट है सर। तो आप क्या बोलेंगे? आइए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए मुझे, डिस्प्लेसमेंट ए से सी का, ओके। क्या इनिशियल वेलोसिटी कितना अपने पास है? 0 इंटू टाइम कितना? t/2 प्लस हाफ, ओके। हाफ के बाद अपने पास है ए आपने निकाला है क्या? ए को ऐसे ही रहने देते हैं, अभी फिलहाल रहने देते हैं। टाइम कितना अपने पास है? क्या टी स्क्वायर अपन, टी अपन कितना बच्चे? 2 का होल स्क्वायर, ऐसा इधर आ रहा है कि कट रहा है? आ रहा है। सुनिएगा ध्यान से, फिर से मैं आपसे कह रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट ए से सी के बीच का यूटी, यू मतलब ए से सी स्टडी कर रहे हैं भाई, थोड़ा बड़े हो जाए यार। यहाँ की वेलोसिटी कितना? 0। यहाँ का सी तक के बीच का डिस्टेंस निकालना है, फॉर्मूला ए से सी 0, ये तो मर जाएगा ना, इसको सोचे तो क्या मर जाएगा ये? तो क्या डिस्प्लेसमेंट ए सी इज इक्वल टू कितना? हाफ ए इंटू टी स्क्वायर अपन 4 हो जाएगा। क्या t/2 का होल स्क्वायर कितना? टी स्क्वायर अपन 4। तो ये तो टी स्क्वायर अपन 4 किनारे में है, क्या बीच में जो अपने पास ए बैठा हुआ है, क्या ए आपने निकाला था? यहाँ पे आपने कितना निकाला था? 80 अपन कितना बच्चे? टी स्क्वायर। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो क्या टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट गया, और ये से ये अपने पास कितने बार में? 40 बार में नहीं, 4 दूनी 8 मतलब 10 बार में। तो ए से सी तक के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10 मीटर। कितना अपने पास है? कितना है? 10 मीटर। बात समझ में आ रही? ठीक है। तो आपको देखना है, आपको करना है ऐसा। तो आपने क्या किया? पहले आपने एक्सेलरेशन को ए कांस्टेंट माना था, ए की वैल्यू को निकाल दिया। ए को निकालने के लिए आपको सपोर्ट में ये कंडीशन गिवन था कि आप ए से बी जाओ, डिस्प्लेसमेंट 40 होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, टाइम t होगा, तो ए निकल जाएगा वहां से। ए निकाल दिया, सेकंड इक्वेशन में ला करके ए पुट कर दिया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। बोलना है यार, बात समझ में आ रही है? एक एक क्वेश्चन को घर पे जाके 3 बार 4 बार खुद से कीजिए। बात समझ में आ रही? फिर आपको हम पैकेज भेजेंगे, वो आपको बनाना है, ठीक है? मिलते हैं कल। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। वीडियो पॉज कीजिए।